अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवैद एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। आज इंशाल्लाह हम लोग 9.3 हल करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.3 अच्छे तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा मैं। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 9.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि ये हमारे पास उसने सवाल दिए हुए हैं। एक तरफ उसने लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है, एक तरफ उसने राइट हैंड साइड दी हुई है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर, या राइट हैंड साइड को प्रूव करना है हमने लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रख लें। जब भी आप लोग मैथ्स के कोई सवाल कर रहे हों, बेशक वो किसी भी स्टैंडर्ड के हों, किसी भी ग्रेड के हों, जब भी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों आएँ तो हमेशा हम लोग एक साइड को लेके दूसरी साइड को प्रूव किया करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग। sin 60 cos 30 डिग्री माइनस cos 60 sin 30 एंड इज़ इक्वल टू sin 30। इनको हमने प्रूव करना है कि दोनों साइड बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स फर्स्ट ईयर। इसको हम लोग देखते हैं। पहला सवाल जो हल करने लगे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इनकी वैल्यूज़ एक दफ़ा सीख लेते हैं। sin 60 की वैल्यू, cos 60, sin 30, cos 30, इस तरह 90 की वगैरह जो फेमस एंगल्स हैं हमारे पास, उनकी वैल्यूज़ आनी चाहिए। कुछ लोग इनको ज़ुबानी याद कर लेते हैं, कुछ लोग इनको माइंड में यानी कि यूज़ स्टोर नहीं करना चाहते, वो कैलकुलेटर की हेल्प से इसको हल करते हैं। तो आज हम लोग आसान तरीके से करेंगे कैलकुलेटर से। तो आप लोग ये चीज़ ज़हन में रखिए, कैलकुलेटर से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास कैलकुलेटर कासियो का होना चाहिए जिसमें फुल फंक्शंस होते हैं। तो देखिए, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 इक्वल टू sin 30। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सबसे पहले मैं आपको सिंपल कैलकुलेटर के साथ इसको हल करना सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ sin 60। डिग्री बेशक ना भी लिखेंगे तो चलेगा आपका। तो sin 60 हमारे पास आ गया पॉइंट में आंसर। हम लोग इधर पॉइंट में आंसर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा हल करना है प्रॉपर, इस वजह से हम इसकी फ़िक्स वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ये देखें, ये कैलकुलेटर मेरे पास एक आम कैलकुलेटर है जो जनरली आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर आमतौर पे आम दुकान शॉप से मिल जाता है। इसी के साथ जैसे ही हम लोग थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप कासियो का ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसको मैंने मोबाइल में ही डाउनलोड किया हुआ है, तो चेक करें ज़रा। sin 60, देखिए sin 60 के साथ जो कैलकुलेटर होगा साइंटिफिक, वो सिर्फ आपको ये वाली वैल्यू देगा √3/2, जबकि दूसरा जो कैलकुलेटर वो दूसरा सिर्फ ये नीचे पॉइंट डेसिमल वाली वैल्यू देगा। तो हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू यूज़ करनी है, जो कि अगर आप डेसिमल वो वाला कासियो का कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके ठीक वैल्यूज़ आएगी, आपको वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत भी नहीं आएगी। तो देखें, sin 60 की वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर √3/2। इसी तरह अगर मैं इसको यूज़ करूँ, cos 30 की वैल्यू निकालो, cos 30 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू हमेशा सेम होती है, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास cos 60, cos 60 होता है 1/2, वो वैल्यू आ गई। इसी तरह आगे है हमारे पास sin 30 की वैल्यू भी सेम है, यानी कि cos 30 और sin 60 और cos 60 और sin 30, यानी कि उल्टे इनके हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ हमेशा सेम हुआ करेंगे। तो वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली कैलकुलेटर से, sin 30 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से, वो ये आई। अब इनको मैं हल करने लगा हूँ। आपने एक चीज़ देखनी है, जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हों, जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हों तो हमेशा क्या हुआ करेगा, ऊपर वाली फ्रैक्शन को ऊपर मल्टीप्लाई करना है,
सॉरी ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखें जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी बेशक आप लोग कैलकुलेटर से सारा हल कर लें, ना अपना दिमाग यूज़ करें। तो आपका जब कैलकुलेटर वो यूज़ करेंगे तो आपके पास ये सारा साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑपरेट हो रहा है। स्क्वायर रूट 3 टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 2। आप इसका इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 3 और 4 आंसर दे देगा। तो देखेंगे हमारे पास 3 और 4 आ गया। इस तरह जब आप इसको हल करते हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 2 ज़ार 4 आ गया। फिर आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करें, 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास आंसर इसने दे दिया 1/2। तो ये हमारे पास इसको आंसर हल करके हमारे पास 1/2 आया। इधर बेसिकली मैंने एलसीएम लिया है, ये एलसीएम लेके सवाल हल हुआ है। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, उसके बाद कटिंग होकर अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट हल करना चाहिए हाथ तक आ गए। ये ऑलरेडी देखें दोनों साइड बराबर आ गई, तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह आप कैलकुलेटर को यूज़ करके इनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर उसने बोला है साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर π/6, उसके बाद कास साइन स्क्वायर π/3 प्लस टेन स्क्वायर π/4 और इक्वल टू 2। ये सवाल थोड़ा सा गलत है, इसको आप बेशक ना देखें। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, अब हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हल करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमारे सवाल हल होंगे, उसमें जो पाई है वो हमेशा हर सवाल के अंदर हम लोग उसको 180 कंसिडर करेंगे। पाई की वैसे वैल्यू जो डेसिमल में हम लोग लेते हैं वो आती है 3.14 या 22/7, लेकिन इधर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई की वैल्यू हमेशा हर सवाल के अंदर 180 लिया करेंगे, 180 डिग्री, यानी कि आइए हमारे पास 180 डिग्री। ये हम लोगों ने किधर से ड्राइव किया था, वो आपको अगर याद हो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये उधर से यानी कि हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहें, पाई हमारे पास 180 है, तो 180 को जब 6 के ऊपर डिवाइड करें क्या आ गया आपके पास 30, यानी इसके पास हमारे पास अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कहते हैं नहीं हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालना चाहते, पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ये आ गया हमारे पास, इधर देखें साइन 30 आ गया, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये आ गया साइन 30 प्लस साइन 60, क्योंकि पाई हमारे पास 180 है, पाई हमारे पास किसके इक्वल है 180 के, 180 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे वो 60 आ जाएगा, और आ गया प्लस 10, पाई को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे वो आएगा सिंपल आपके पास 45। तो ये आपके पास डिग्री में आंसर आ गया, यानी कि डेसिमल में। पाई को आपने हटा के किस में लिख दिया, इसको डिग्री में। अगेन आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, कैलकुलेटर से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर हमारे पास क्या है 30, साइन स्क्वायर 30 ये 0 शो कर रहा है, तो आप इसको एक काम करिए, इसको ना ज़रा स्क्वायर बाद में ले लीजिएगा, फिर आपकी ठीक वैल्यू आ जाएगी। साइन 30, ये देखिए साइन 30 की 1/4 आई, क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसलिए हम बाद में होल स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 3/2, ऊपर भी हम लोगों ने निकाली है कैलकुलेटर से, वो वैल्यू इधर पुट की, और tan 45 की वैल्यू होती है tan 45 इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर आ गया। जैसे फिर आप अगेन कैलकुलेटर से लेते हैं, उसके ये आया हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4, तो ये 1/4 आ गया आपके पास। इस तरह जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 3/2, ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2,
तो देखें ये क्या गया 3/4। इस तरह ये 1 आया। आप अपने जो कैसियो का कैलकुलेटर है उससे भी हल कर सकते हैं। अगर आप उससे नहीं हल करना चाहते तो इस कैलकुलेटर से भी आप लोग हल कर सकते हैं। देखें 1/4, 1/4, 3/4, सॉरी प्लस 3/4 और +1। तो ये आपको आंसर दे दिया इसने, कहता है ये 2 आंसर है आपका डायरेक्ट। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो आपका फर्दर जो आगे आंसर हल हुआ है वो भी यही है, यानी कि फ़ाइनल आंसर उसने 2 दे दिया। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हल हो गया। इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर उसने बोला हुआ है 2 sin 45 + 1/2 cosecant 45। एक बात अपने जहन में रख लीजिएगा, अब जहाँ भी पाई नज़र आया करेगा उसको हम लोगों ने 180 ही कंसीडर करके सवाल हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आप सिंपल, उसने वैल्यू खुद ही दी हुई है, sin 45 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे। तो ये थोड़ी सी बात आपको सीखनी पड़ेगी। sin 45, देखें sin 45 की जब हम लोग वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो ये कुछ ये आता है। तो बेसिकली ये हमारे पास बराबर होता है इस वाली वैल्यू के, इस वाली वैल्यू के बराबर है। तो आप लोग ये कैसे बराबर है इसके वो मैं बात बताता हूँ। आप इसका जो अभी आपने इसका आंसर देखा है वो देखें क्या है 0.7071। और अगर आप लोग ये अब डायल करें कैलकुलेटर के ऊपर तो दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम आएगा। देखें दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम है। अगर ये लिखेंगे फिर भी ये आएगा, ये लिखेंगे तो ये आएगा कैलकुलेटर के ऊपर। बेसिकली ये हमारे पास एक रूल है जो हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि 2 वैल्यूज़ अगर सेम हो, एक ऊपर स्क्वायर रूट हो और एक ऊपर ना हो, जिसके ऊपर नहीं होता उधर स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाता है। ये रूल उधर हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोग अगर याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर ना करेंगे तो इतना मसला नहीं है इसका, आप कैलकुलेटर से इसे हल कर सकते हैं। sin 45 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। इसी तरह कॉसिकैन की वैल्यू अब हम लोगों ने निकालनी है। कैलकुलेटर के ऊपर कॉसिकैन की वैल्यू आप लोग नहीं निकाल सकते। कॉसिकैन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉसिकैन उल्ट होता है हमेशा, कॉसिकैन बराबर है 1/sin के। कॉसिकैन आ गया हमारे पास 1/sin के। तो देखिए इधर आ गया कॉसिकैन 45 बराबर आ गया sin 45, ये डिग्री है, ये डिग्री आ गया ऊपर छोटा सा। तो जैसे ही आप लोग इसको हल करते हैं आगे तो आपका 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 ओवर ये आ गई वैल्यू। इसकी वैल्यू क्योंकि हमारे पास आ गई 1/√2, ये √2 है तो ये वैल्यू उल्ट के हो गए हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। इसको भी हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है जब आपके पास इस तरह की न्यूमिनेटर वैल्यू आए तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर है ही नहीं तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई ना भी करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक आ गए हम लोग। अब सिंपल इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर डायल करें अपने, 1/, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, अच्छा होगा 2 √2, ये आ गई हमारे पास। उसके बाद ये हमने इसको ऊपर ले लेते हैं वैल्यूज़, प्लस √2 / 2। तो देखें ये यहाँ तक आंसर डायरेक्ट आपके पास आ गया, यानी कि ये अभी आया यहाँ तक, ठीक है। और आपको मैंने बताया जब 2 वैल्यू सेम हो तो क्या होता है, हमेशा ये हुआ करेगा कि जो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है उसके ऊपर स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाता है और जहाँ होता है वहाँ 1 आ जाएगा। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। ये आपने अक्सर देखा होगा कि मैं कैलकुलेटर के ऊपर जब ये लिखता हूँ डिवाइड वाली वैल्यू √3, तो ये वैल्यू मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ। वो बेसिकली ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है और मोबाइल के ऐप से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए ये ज़रा इसको ना मैं स्क्वायर रूट से वो वैल्यू को बैठ निकालता हूँ। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो वो इजीली आपका हो जाएगा, उसको आपको इतना परेशानी नहीं होगी। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी हाल, ये आंसर और ये आंसर आपका दोनों सेम है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर अगेन उसने वही वैल्यू दी हुई है, कहता है sin स्क्वायर = π/6 है। रेशो ये हमारे पास रेशो दी हुई है उसने, sin स्क्वायर 45 π/4, sin स्क्वायर π/3 और sin स्क्वायर π/2 है। और इनको हमने प्रूव करना है 1, 2,
3 और 4 के, ये हम लोगों ने इस चीज़ के बराबर प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग पकड़ेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को पहले आप लोग बेशक कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो क्या बनेगी हमारे पास, साइन स्क्वायर π/6 आ गया हमारे पास 30, क्योंकि 180 को 6 के ऊपर डिवाइड करना 30 आता है रेशो। साइन π/4 आ गया हमारे पास 45, साइन π/3 आ गया हमारे पास 60, π/2 आ गया 90। ये वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली। अब ये बीच में से स्टेप आपका स्किप हो जाएगा, क्योंकि आपको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। जैसे ही आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं, वो आएगा हमारे पास 1/2, साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आएगी 1। तो ये आप लोग बेशक कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। साइन 90 1, साइन 60 √3/2, साइन 30 ये, साइन 45 ये, आप कोई भी वैल्यू यानी कि निकाल सकते हैं। शर्त ये है लेकिन वो फेमस वैल्यू होनी चाहिए। फेमस एंगल कौन से हैं हमारे पास, 30, 45, 60 एंड 90। इनमें से किसी की भी आप कैलकुलेटर का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यूज पुट की, स्केयर लिखा सबका। तो देखिए 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 का स्केयर 4 हो गया, 1 का स्केयर 1, स्केयर रूट हमारे पास कैंसिल, स्केयर रूट कैंसिल, 3/2 4 आ गया और ये 1 आ गया सिंपल। तो इसका अगला सवाल देखें, ये आ गया हमारे पास इधर। देखिए ये 1/4 हो गया, 1/4 के साथ ये हो गया 1/2, 3/4 और 1, यानी कि जो पिछली वैल्यू हम लोगों ने की है, इसको जो हम लोगों ने कटिंग की है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसका हम लोग आगे लेकर चलेंगे क्वेश्चन को यहाँ तक आ गए जी, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रूव करना है वो है हमारे पास 1 2 3 4। अब लेकिन ओवर की फॉर्म में आ गया है। इस ओवर की फॉर्म को कटिंग करने के लिए मैं सारी वैल्यूज़ को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। मल्टीप्लाई बाय 4, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया। इसको साथ हम मल्टीप्लाई किया, ये एक स्टेप इसमें से हमने स्किप किया हुआ है। आप बेशक अगर करना चाहें कर सकते हैं, ना भी करना चाहेंगे तो ऐसा सच कोई मसला नहीं होगा इसका। तो ये आ गया हमारे पास। तो देखिए 4 1 जार, ये 4 कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास 2 1 जार, 2 2 जार, 2 1 जार 2 आ गया, 4 का 4 कैंसिल 3 आ गया और 4 1 जार 4, और यही हम लोगों ने प्रूव करना है। ये सवाल आपका हल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है वो एक दफ़ा देख लें। कहता है अवेल्यूएट द फॉलोइंग, वही सेम मेथड है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। इसका जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है जो हम लोगों ने करना है और ध्यान से करना है। उनमें से इंशाल्लाह शॉर्ट सवाल आएंगे, इसमें से भी कभी कभी वो पूछ लेता है तो आसान है तो हम लोग कर लेते हैं ताकि आगे हमारे काम आ सकें ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है अवेल्यूएट द फॉलोइंग। इन अवेल्यूएट को, इनको हमने अवेल्यूएट करना है, इनकी जनरल वैल्यूज़ निकालनी है। जनरल वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा ज़रा। कितना क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, π/6/3 माइनस π/6 प्लस 1 प्लस π/3 π/6। इन वैल्यूज़ को अब हम लोग हल करने लगे हैं। तो देखिएगा ज़रा, आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू अगर निकालना चाहें 10, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि पाई की वैल्यू साथ आता है ये भला। नहीं आया, नहीं आया, पाई कैलकुलेटर को नहीं पता इस चीज़ का। तो अगर इसका हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके देखें, फिर नहीं जी, आ गई है वैल्यू। अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में है, अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में है तो वो आपको पाई की वैल्यू भी दे देगा। बेसिकली वैसे ये पाई आपका ना जो कैलकुलेटर होता है आमतौर पे वो डिग्री में होता है। अगर कैलकुलेटर आप जब भी स्टार्ट करते हैं उसको रीसेट कर लिया करें, और वो होता है कोई भी ये जो सिंपल कैलकुलेटर है इनको हम लोग करते हैं शिफ्ट mod 3 और इक्वल, ये आपका कैलकुलेटर सारा रीसेट हो जाता है। तो ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल ली। वैसे हमारा जो कैलकुलेटर है वो हमेशा डिग्री में होता है तो हम इसको डिग्री में ही रहने देते हैं। तो इसको पहले एक स्टेप कर लेंगे। हमारे पास 10 है, जो कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखेंगे ना 10 π/6,
पाई/6 से मुराद यानी कि ये आएगा हमारे पास पाई/3 से मुराद 60। tan 60 की वैल्यू लिखेंगे, वो खुद आपका कैलकुलेटर क्या आपको वैल्यू दे देगा √3 tan 60। tan 60 आके आपकी ये वैल्यू आ गया। tan 30 की वैल्यू है tan 30। फिर ये देखें ओवर की फॉर्म में दोनों वैल्यू सेम है, तो हम लोग इसको ये वाली फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस ये अगेन इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ऐसे है बेसिकली, ये दोनों वैल्यू सेम कटिंग हो गई। पीछे हमारे पास 1 बच गया, तो ऊपर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। ये जब ऊपर एलसीएम लेते हैं, ये मेन इसका इक्वल है, ये इसका मेन बटा है, तो एलसीएम लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। या कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप एलसीएम ले लें। अक्सर बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, तो वो मिस्टेक कर देते हैं। आप इस मिस्टेक से बचने के लिए आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर से जस्ट ये डायल करें और आसानी से आपका इंशाल्लाह एलसीएम ठीक आ जाएगा। देखें, ये डायरेक्ट उसने मुझे आंसर यहाँ तक दे दिया है 2/√3। और आपको मैंने बताया है जब दो वैल्यू सेम हो हमेशा स्क्वायर रूट उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर ना हो, और जहाँ होता है वहाँ 1 आ जाती है, वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। लेकिन इसमें आंसर, क्योंकि अभी हमारे पास ये नीचे वाला 2 भी आ रहा था, तो ये 2 आया, 2 के साथ कैंसिल। वैसे वैल्यू ये उल्ट के आएगी हमारे पास, तो ये 1 सिंपल आ गई आपके पास 1/√3। देखें जी, ये जो वैल्यू है, चलिए इसको मैं लहदा से हल आपको कर देता हूँ। यहाँ तक आया था हमारा ये 2 जो मेन था, ये आ गया। उसके बाद आपको पता है जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, और वैल्यू के नीचे जब वैल्यू आ जाए तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, उल्ट जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी उल्ट के हो गई 1/2 हो गई। तो हम लोगों ने इस 2 को 2 के साथ कैंसिल किया, इस 2 को आपने 2 के साथ कैंसिल किया, और ये जो स्क्वायर रूट है ये ऊपर की बजाय नीचे शिफ्ट हो गया, तो आपके पास हो गया 1/√3। तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें भी उसने वही काम किया है। 1 - tan स्क्वायर पाई/3 है, तो tan पाई/3 हमारे पास बेसिकली 60 है। कैलकुलेटर के ऊपर डायल करें tan 60, तो आपको आंसर देगा √3, क्योंकि स्क्वायर है इधर भी हमारे पास स्क्वायर आ गया। tan अगेन 60 का स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो इधर आ गया 1 - 3, इधर आ गया 1 + 3, तो ये हो गया -2, और नीचे हो गया हमारे पास 4। तो ये जब इसकी कटिंग किया आपने 2 1s और 2 2s 1/4, और ये आपका आंसर आ गया। आज का नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है वो देख लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल 30 एंड 45। हमने इसको बताना है कि थीटा हमारे पास 30 जब होगा फिर क्या करना है, 45 होगा फिर क्या करना है। यानी एक दफ़ा इन शॉर्ट आपने इस 30 को इसके अंदर सारी वैल्यूज़ के अंदर पुट करना है, एक दफ़ा 40 को सारी वैल्यूज़ के अंदर पुट करके हल करना है लहदा, और दोनों क्वेश्चन के अंदर आपने प्रूव करना है कि आपका आंसर सेम आता है। ये बेसिकली फार्मूला है, ये हम लोगों ने 10 चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, तो अभी ये जैसे कि इसका प्रैक्टिकली हम लोग प्रूव करने लगे हैं। tan 30 ये सवाल उसने दिया हुआ है, कहता है व्हेन tan इज इक्वल टू 30 हो, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गई। तो 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया हमारे पास 60। ये tan 60 आ गया, और क्योंकि आपको पता है tan 60 है जो हमारे पास, आगे उसने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी है। sin 60 की वैल्यू होती है हमेशा हमारे पास √3/2, और पीछे ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये देखें, ये sin 30 और cos 30,
इनकी भी वैल्यूज़ हम लोगों ने ये इधर डायरेक्ट पुट कर दी हैं। ये 1/2 आ गया, 2 फार्मूले का था, और ये हमारे पास cos 60 की वैल्यू की स्क्वायर रूट 3/2। ये 2 के साथ हल कटिंग हो गई, 2 के साथ कटिंग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू आई, तो ये देखें हमने लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव कर दी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने हल करना है लेफ़्ट हैंड साइड के साथ। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, अब जहाँ जहाँ थीटा है हम लोगों ने क्या पुट करना है 45। जब हम लोग थीटा पुट करेंगे तो साथ ही इसको आगे हम लोग हल करते हैं जी। अब हमने थीटे को पुट करना है 45 के, तो ये साइन जहाँ जहाँ आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपके पास ये है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो इधर अगर 45 पुट करूँगा, 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, साइन 90 इक्वल साइन 45 cos 45। तो ये देखें ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। कैलकुलेटर से आप लोग को वैल्यूज़ निकालेंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कैलकुलेटर आपके पास है साइन 45 साइन 90 की वैल्यू है हमारे पास 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइन 45 की, साइन 45 की वैल्यू आपको मैंने निकालनी सिखाई है, ये होती है 1/√2। उसके बाद काज 45 की वैल्यू है वो भी 1/√2 होगी। यानी ये स्क्वायर रूट हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो साथ ही ये देखें जब आपका, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपको पता है जब हम लोग सेम वैल्यू को सेम साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा क्या आता है, होल स्क्वायर आता है। तो ये 1 1 ज़ार 1, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो होल स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये 2 आ गया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, पीछे बच गया 2/2, 2 के साथ कैंसिल, पीछे बच गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमने इसके सारे पार्ट हल करने हैं, तो चले आए वो हल करते हैं। पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर उसने ये वाली दी हुई है, तो ये भी एक फार्मूला है जो हमने 10 वाले चैप्टर के अंदर यूज़ करना है। तो पहले 30 पुट करेंगे, फिर 45 पुट करेंगे। 30 पुट करते हैं जी, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आपने पुट कर दिया 30, काज 230 ये होगा काज 60, काज 30 हमारे पास बराबर आ गया स्क्वायर रूट 3/2, और साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर आ गया होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर तो इधर भी होल स्क्वायर आ गया। साथ ही आप लोग अपना आगे कैलकुलेटर यूज़ कर लें, दिमाग आप लोग ना यूज़ करें। तो ये आ गया हमारे पास 3/4, 3/4 माइनस 1/4। तो आपके पास देखें आंसर आ गया 1/2। तो ये डायरेक्ट आंसर 1/2 आ गया। काज 60 की वैल्यू आपके पास काज 60 की वैल्यू ऑलरेडी वो आपको 1/2 ही देगा। तो ये 1/2 वैल्यूज़ आ गई। असल में ये देखें, अगर कोई कैलकुलेटर आपका यानी कि पॉइंट में आंसर दे या डेसिमल में, तो ये एक लफ्ज़ है हमारे पास STD वाला, ये वाला, तो आप लोग इसको यूज़ करके इसको फ्रैक्शन में और डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है कासियो का, उसके ऊपर ये सारे फंक्शन हैं जो इसके ऊपर हैं। अब हमने आगे पुट करना है tan 45, जहाँ थीटा इज इक्वल टू 45, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 45 पुट कर दें। तो देखें व्हेन का, अब हमारे पास थीटा 45 है, जहाँ सवाल के अंदर थीटा है वहाँ 45 आ गया, तो 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, काज 45 एज इट इज़ आ गया, और साइन 45 एज इट इज़ आ गया। इनकी वैल्यूज़ अब हम लोगों ने पुट करनी है। तो वैल्यूज़ आपके पास क्या है, काज 90 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे 0, और इधर से काज 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। यानी इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम हुआ करेगी। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, पीछे के बच के हमारे पास 1 - 1 1 - 1 0। तो देखें दोनों साइड का आंसर आपके पास सेम आ गया। नेक्स्ट पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर भी सेम यही है, जहाँ थीटा है वहाँ आप लोग पुट करेंगे 30, और जहाँ थीटा है अगले पार्ट के अंदर फिर आप लोग पुट करेंगे 45। ये आपके लोगों के सामने है, बिल्कुल आसान सवाल है, एक दफ़ा ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। काज टू थीटा इज इक्वल टू 2 काज स्क्वायर थीटा -1।
तो अब पहले थीटा हमने 30 के इक्वल पुट करना है। 30 जब इधर आएगा हमारे पास 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 हो गया। और इधर हम लोग यानी कि जब कास 30 की वैल्यू निकालते हैं वो आएगी स्क्वायर रूट 3/2। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आ गया, -1 एज इट इज़ आ गया जी। तो अब ये देखें ये स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो आएगा 1/4। क्या आएगा? सॉरी 3/4 आएगा, क्योंकि इसका तो स्क्वायर कैंसिल हो गया है, लेकिन 2 का स्क्वायर भी तो है ना, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया और ये 2 साथ ही आ गया। तो ये बेसिकली इस तरह की शक्ल बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग इसकी कटिंग करते हैं, ये आ गया हमारे पास 3/2 -1। और काज 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 है, कैलकुलेटर से आपने निकाली है। अगेन कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करें, 3/2 को माइनस करें 1 से, तो वो डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर आंसर बताएगा 1/2। नेक्स्ट है जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो हम लोगों ने प्रूव कर ली है। अब हम लोगों ने इसको करना है 45 के अंदर पुट करना है। 45 को पुट करते हैं। काज 45 जब 2 के अंदर पुट कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ गया। और काज 90 आपको कैलकुलेटर कहता है जी 90 0 की वैल्यू है। काज 90 बराबर आ गया 0 के, 0 आ गया। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं क्या होना है। काज 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। होल स्क्वायर रूट 2 है तो उसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आया। 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बेसिकली कटिंग हो जाएगी। 1 - 1 आ गया, क्या आ गया? 1 - 1, क्योंकि ऊपर सवाल के अंदर उससे माइनस दिया है। 1 में से 1 माइनस किया 0। ये देखें दोनों तरफ हमारे पास प्रूफ हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास इसका 4 पार्ट के अंदर भी सेम यही है। 4 पार्ट के अंदर क्या है? काज 2 थीटा है और ये वैल्यू है। उधर हमारे पास उसने काज वाली दी हुई थी, इधर हमें उसने साइन वाली दी हुई है। एक दफ़ा हम लोगों ने 30 पुट करना है, एक दफ़ा हम लोगों ने 45 पुट करना है। 30 पुट करेंगे तो आपके पास सारा हल हुआ है आपके सामने, अभी आपको मैंने सारा रिपीट करवाया है। और 45 पुट करेंगे तो आपके सामने ये हल हुआ है। तो देखें व्हेन थीटा इज इक्वल 30, इधर थीटा की जगह 30 आ गया, काज 60 की वैल्यू आई इधर, और ये साइन 30 है, उसकी भी हमारे पास होल वैल्यू लेंगे, वो 1/2 आएगा और 1/2 का स्केयर आ गया ये। तो ये बार में आप कैलकुलेशन करके इसको सारा सवाल हल इजीली हल कर सकते हैं। आप लोगों के सामने है सवाल सारा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर कहता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एक दफ़ा हमने 30 पुट करना है और एक दफ़ा हम लोगों ने 45 पुट करना है। जब हम लोग 30 पुट करते हैं फिर क्या होगा, और 45 पुट करेंगे फिर क्या होगा वो देखते हैं। 30 पुट किया, 30 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा? 60। tan 60 इज इक्वल टू, और tan 30 हमारे पास कैलकुलेटर कहता है tan 30, तो देखें 1/1 स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यूज दे रहे हो दी। तो ये हमारे पास आ गई 2 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1/स्क्वायर रूट 3, और नीचे आ गई हमारे पास 1 माइनस 1/स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। इधर हम लोगों ने इसको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2/स्क्वायर रूट 3। नीचे जब आप लोग कैलकुलेटर से एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। हमेशा जब भी कटिंग होती है पहली को तीसरी के साथ कटिंग करते हैं और दूसरी को चौथी के साथ कटिंग करते हैं। तो ये पहली आपके दूसरी के साथ सॉरी पहली तीसरी के साथ कटिंग हो गई, 2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे आपका आ गया 3/स्क्वायर रूट 3। अब बेसिकली अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं सर कि ये देखें, चलिए मैं आपको इसका ना बेसिक सारा स्टेप बताता हूँ। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है ऐसे, तो हम लोग इसको ये मेन इसका फ्रैक्शन है, तो ये आगे हमारे पास 2 ये, और नीचे वाली वैल्यू उल्ट जाती है जो ऊपर जाए, तो ये हो गया 3/2, ठीक है ऐसे। तो ये इसके साथ कटिंग, और ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो स्क्वायर रूट जिसके ऊपर ना हो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट इधर शिफ्ट हो गया, तो ये देखिए ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास, आप 45 पुट करना है। 45 भी सेम ऐसे ही है। tan 45 की वैल्यू निकाली। tan 45 की जो वैल्यू है
tan 45 को तो 45 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90 आया, तो tan 90। देखिए वो कम्प्लेक्स इन्फिनिटी कह रहा है, और बेसिकली कम्प्लेक्स इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, 1/0, 1/0, जिसे आप लोग इन्फिनिटी का नाम देते हैं। आज तक कोई भी मैथमेटिशियन है जो इस चीज़ को हल नहीं कर पाया। 1/0 का क्या आंसर आता है, ये अनसॉल्वेबल है। तो इसको हमने वैसे एक इन्फिनिटी का नाम दिया हुआ है, जो अभी हमें किसी को पता नहीं है। तो इस तरफ भी हम लोग 45 पुट करेंगे, tan 45 की वैल्यू आएगी 1, tan स्केयर की 45 की वैल्यू आएगी 1, 1 का स्केयर लिया 1 आ गया, 1 - 1 2/0 इन्फिनिटी। यानी कि अगर किसी भी ओवर के नीचे ज़ीरो आ जाए, बेशक वो 100 हो, 1000 हो या 5000 हो, 5000/0 आ जाए तो वो हमेशा बराबर हुआ करेगा इन्फिनिटी के। तो इन्फिनिटी बराबर आ गई इन्फिनिटी के। ये इसका 5वां पार्ट हल। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें क्या बोला गया है वो देखते हैं। कहता है फाइंड x इफ़ tan स्केयर 45 माइनस cos स्केयर 60 इक्वल टू x sin 45 cos 45 tan 60। इनकी वैल्यूज़ यूज़ करके हम लोगों ने वैल्यूज़ निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, tan स्केयर 45 माइनस cos स्केयर 60, ये हम लोगों ने सवाल लिखा है। tan 45 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, वो 1 आएगी, 1 का स्केयर 1। cos 60 की वैल्यू निकालेंगे 1/2, तो उसका स्केयर लेंगे 1/4 आ गया। इसी तरह ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। sin 45 की वैल्यू आ गई 1/2, cos 45 की वैल्यू आ गई 1/2, और tan 60 की वैल्यू आ गई √3। तो ये देखें ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये बेसिकली इस तरह लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, ऐसे लिखा हुआ है ये। तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर चली गई और नीचे वाली वैल्यू, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी होल स्केयर आएगा, और होल स्केयर का स्केयर रूट कैंसिल होके हमारे पास आ गया √x/2, और ये साथ ऐसे। आप इसको भी साथ बेशक मल्टीप्लाई कर लें। चलें जी, ये मैं साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। इधर आ गया आपका 1 - 1/4 इक्वल x/√3/2। कैलकुलेटर से इसका एलसीएम लेंगे तो वो डायरेक्ट आपको आंसर देगा 4 3/4। ये आप लोग कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6। क्योंकि हम लोग इसको स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ऐसे आ गया। हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, और दूसरी तरफ जा क्या हो गया हमारे पास, डिवाइड। तो 2 3 जार 2 2 जार, फिर ये देखें ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 3/√3। और आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट दो वैल्यू सेम आ जाए तो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऊपर से शिफ्ट हो जाएगा, और जिधर कोई होता है उधर 1 आ जाएगा। जिधर स्क्वायर रूट ना हो उधर वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जिधर नहीं होता उधर हमारे पास 1 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 9.3 के हमने आज 4 क्वेश्चन हल किए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना रखेंगे। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास 5 और 6, इंशाल्लाह उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स अगर आप लोग करना चाहते हैं अच्छे से, तो इसकी आप बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करें। जहाँ तक आपको समझ नहीं आती आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर पॉइंट को क्लियर करने की। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।